उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जो पहली ही मूवी से युवाओं के लिए प्यार की परिभाषा बन गई। मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार मैं तो करूं। जिसने मिस एशिया का खिताब जीता। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर एक्टर्स की ऐसी हालत हो जाती थी। हेलो, मैं दिल्ली बोल रहा हूँ मैडी से। हेलो मैडी, हेलो दिल्ली, हेलो मैडी, हेलो हेलो। उसने कम ही समय में वो नाम कमाया कि लोग उसके दीवाने हो गए। तो हम बात कर रहे हैं ब्यूटी विद ब्रेन का टैग लेकर चलने वाली हीरोइन दिया मिर्जा की। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए। आखिर कैसे इस हीरोइन की खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन गई। कैसे उसने एक दो नहीं बल्कि अनगिनत लोगों से संबंध बनाए और प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। ऐसा क्या हुआ कि जिस हीरोइन ने प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता के साथ अपनी खूबसूरती के पूरी दुनिया में झंडे गाड़े, लेकिन फिर भी वो उनकी जितनी सफल हीरोइन नहीं बन पाई। दिया मिर्जा के वो कौन से किस्से हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया मिर्जा का जन्म 9 सितंबर 1981 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता एक जर्मनी थे जिनका नाम था फ्रैंक हेनरिच और वो एक ग्राफिक्स डिजाइनर थे। उनकी मां का नाम था दीपा जो एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर थी। हालांकि दिया मिर्जा केवल 4 साल की थी तभी उनके माता पिता में लड़ाई झगड़े होने लगे थे और मनमुटाव ऐसा हुआ कि दोनों अलग हो गए। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। इसके बाद उनकी मां ने हैदराबाद के अहमद मिर्जा से शादी कर ली और इस तरह उन्हें मिर्जा सरनेम मिल गया। हालांकि अगर देखा जाए तो दिया का असली नाम दिया हेनरिच है, लेकिन सौतेले पिता के सरनेम को उन्होंने अपना लिया और असली सरनेम को छोड़कर वो मिर्जा बन गई। दिया की पढ़ाई लिखाई हैदराबाद में ही हुई और बहुत ही छोटी उम्र से ही बहुत कुछ वो झेल रही थी। जब वो 4 साल की थी तो माता पिता अलग हो गए और मां ने दूसरे आदमी से शादी कर ली। जब वो 9 साल की हुई तो उनके असली पिता की मौत हो गई और फिर उनके दूसरे पिता भी चल बसे। इन सब का उन पर इतना बुरा असर हुआ कि दिया अकेले रहने लगी। वो किसी से बात नहीं करती थी और खोई खोई रहती थी। मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम। लेकिन उनकी मां ने उन्हें समझाया कि तुम्हें जो भी करना है खुद ही करना है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। और इसके बाद दिया ने एक पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और बहुत ही कम उम्र में वो काम करने लगी थी। दिया मिर्जा जब केवल 10वीं क्लास में थी तभी से उनका मन मॉडलिंग की तरफ मुड़ने लगा था। मतलब ये ऐसा काम था जिसमें उन्हें उनकी खूबसूरती दिखाने के पैसे मिलते थे। तो दिया ने इसी में आगे बढ़ने की सोची और वो मॉडलिंग करने लगी और दिया को एड में भी काम मिलने लगा। दिया मिर्जा ने पहली बार इमामी के एक एड में काम किया था और यहीं से उन पर लोगों की नजर पड़ना शुरू हो गया था। सन 2000 में दिया मिर्जा ने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया जिसमें वो दूसरे नंबर पर रहीं। लेकिन इसके बाद उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक में हिस्सा लिया और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनकर छा गईं। ये वो साल था जब इंडिया की खूबसूरती ने दुनिया भर में डंका बजाया था। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थी, लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और दिया मिर्जा मिस एशिया पैसिफिक बनी थी। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली। ये खिताब जीतने के बाद हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगी और उनके सामने एक से बढ़कर एक ऑफर्स आने लगे। 2001 में दिया मिर्जा ने पहली बार अलका याग्निक के एक गाने में काम किया था जिसका नाम था खोया खोया है चांद। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास। और इसके बाद वो एक तमिल मूवी के एक गाने में भी दिखाई दी, लेकिन अभी उन्हें असली पहचान मिलना बाकी था। 2001 में ही आई वो मूवी जिसने दिया को बॉलीवुड की शान बना दिया। मूवी का नाम था रहना है तेरे दिल में। रहना है तेरे दिल में, रहना है बेकरार दिन है
जो इतनी बड़ी हिट हुई कि लोगों के दिल में बस गई। इस मूवी का सब कुछ हिट था, फिर चाहे आर माधवन यानी कि मैडी का टसन हो, सैफ अली खान का इनोसेंट लुक हो, सामने से मैं क्या दूंगा वो नहीं सोचा। गरीबों का मसीहा, बहनों का भैया, लड़कियों का रखवाला आ गया। या फिर दिया मिर्जा की खूबसूरती हो। जरा जरा बहकता है महकता है। इस मूवी का सब कुछ हिट रहा और मूवी के गानों ने भी हर लवर्स को रोमांटिक किया। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना। दिया मिर्जा पहले ही मूवी से छा गईं। इसके बाद दिया अर्जुन रामपाल की हीरोइन बनी, वही अर्जुन रामपाल जिसने धुरंधर में मेजर इकबाल बनकर गर्दा उड़ाया और वो भी एक समय पर बेहतरीन हीरो रह चुके हैं। मेरा नाम तो आया तुरुर तुरुर तुरुर, मेरे तोड़े सावरिया सतरंगी, तेरी रंग दे चुनरिया सतरंगी। मूवी का नाम था दीवानापन। हालांकि ये मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद भी दिया ने सलमान खान की तुमको ना भुला पाएंगे में काम किया और एक सेकंड हीरोइन बनकर सबका दिल जीता। छुपती नहीं दिल की बातें, सब कह जाती हैं आंखें। ये मूवी भी बड़ी हिट रही और इसमें दिया मिर्जा के काम को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वो विवेक ओबराय की हीरोइन बनी। मूवी आई दम और ये मूवी आपने कभी ना कभी टीवी पर जरूर देखी होगी। जीना हो, जीना हो, जीना हो। जिसमें विवेक ओबराय और अतुल कुलकर्णी का मुकाबला देखते ही बनता है। साले बीच में गोली मार दूंगा। क्या घूर क्या रहा है? हाँ? क्या? दिया मिर्जा ने भी इसमें बेहतरीन काम किया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था तुझी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी है। जिसने उस समय पर डीजे पर लोगों को खूब नचाया। इसके बाद आई प्राण जाए पर शान ना जाए और ये बॉलीवुड की एक अंडररेटेड मूवी है जिसे ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा। इस मूवी में विजय राज की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। वहां पर किसी की जान जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है, दुख नहीं होता तुझे? क्यों होगा दुख? क्यों होगा दुख? किसके सीने में दिल है? यहाँ और दिया मिर्जा ने भी बेहतरीन काम किया। किसी ने देखा नहीं वो अलग बात है। इसके बाद तहजीब आई। हालांकि इसकी हीरोइन दिया नहीं बल्कि उर्मिला मातोंडकर थी। 2004 में दिया मिर्जा बॉलीवुड के चुंबन देवता की हीरोइन बनी। मूवी आई तुमसा नहीं देखा। मैंने सोच लिया कुछ भी हो यार, मैं तो करूं। इमरान हाशमी की मूवी मतलब दो चीजों की गारंटी होती थी, एक तो बोल्ड सीन खोने लगा है तुम्हें क्या बताऊं क्या। और दूसरे अच्छे गाने। और इस मूवी के गाने भी ऐसे थे कि अगर सुनने बैठ जाओ तो मन ही नहीं भरता। वो हमसे खफा है, हम उनसे खफा है। मतलब हर गाना दिल में उतर जाता है। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात। और खासकर मूवी का ये गाना भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में, जो उस समय हर मोबाइल की रिंगटोन बन चुका था। में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो। और दिया मिर्जा की इमरान हाशमी के साथ जोड़ी भी बड़ी हिट हुई। इसके बाद तो मानो दिया बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन बन चुकी थी और उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। इसके बाद आई मूवी नाम गुम जाएगा और इस मूवी के गाने भी ऐसे थे जिन्हें लोगों ने रिपीट पर सुना। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही। मतलब मूवी भले ही आपने ना देखी हो लेकिन इस मूवी के गाने आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को। और इन गानों की ही दम पर दिया मिर्जा घर घर में जाने लगी थी। और खासकर मूवी का ये गाना रातों में जगाया,
नींदों जिसे आज भी लोग सर्च करके सुनते हैं। उस लड़के पे दिल आया है जिसने मुझे। इसके बाद आई कोई मेरे दिल में है, और इस मूवी के गानों ने भी लोगों के दिल पर चोट की। मतलब मूवी के गाने इतने अच्छे थे कि लोगों ने सिर्फ गाने ही सुने और मूवी नहीं देखी। और इसी मूवी का गाना था न दिल को लगाते न हैरान होते। जिसे सुनकर प्यार में अपना कटवा चुके लोगों ने आंसुओं की नदियां बहा दी। काश हम मोहब्बत से अनजान होते। इसके बाद भी दिया ने परिणीता, 10, माय ब्रदर निखिल, ब्लैकमेल, फाइट क्लब, फिर हेरा फेरी जैसी कई मूवीज में काम किया। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में वो साइड किरदार में ही नजर आती रही। 2006 में आई मूवी अलग, जो सच में बहुत अलग थी। जिस किसी ने भी ये मूवी नहीं देखी उसे एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जब देखनी थी तब तो लोगों ने इसे फ्लॉप करवा दिया था। ये मूवी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और इससे भी दिया को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। पल तो पल प्यार का आओ जी ले जरा। इसके बाद भी दिया ने कई बेहतरीन मूवीज में छोटे मोटे रोल किए। फिर चाहे लगे रहो मुन्ना भाई मूवी हो, जिसमें उन्होंने बुमन ईरानी की बेटी का किरदार निभाया था। शूट आउट एट लोखंडवाला में उन्होंने एक न्यूज रिपोर्टर का किरदार निभाया। हनीमून ट्रेवल्स का उनका दुल्हन वाला किरदार हो। इसके अलावा भी बेबी, ओम शांति ओम, कैश और 10 कहानियां जैसी मूवीज में दिया मिर्जा ने काम किया। हालांकि अब वो मेन हीरोइन कम और सपोर्टिंग एक्ट्रेस ज्यादा बनने लगी थी, जिसके पीछे भी एक गहरा राज था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये प्यार है क्या खूबसूरत बना। इसके बाद दिया ने क्रेजी 4 में काम किया, लक बाय चांस में काम किया जो खूब चर्चित भी रही, जय बीरू मूवी में काम किया जिसे टीवी पर देखकर लोग पक चुके थे, किसान मूवी में काम किया जिसमें वो सोहेल खान के साथ नजर आई, और मल्टी स्टारर मूवी एसिड फैक्ट्री का भी वो हिस्सा रही। 2010 में दिया अरशद वारसी की हीरोइन बनी। मूवी आई हम तुम और घोस्ट, और ये मूवी बहुत अच्छी थी और ये लोगों को तब समझ में आया जब ये फ्लॉप हो गई। तो इससे भी दिया के करियर का दिया नहीं जल पाया। अपनों से ना छुपाना। जब फिल्मों में सफलता नहीं मिल रही थी तो दिया मिर्जा ने प्रोडक्शन में भी कदम रखा और खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोलकर फिल्में प्रोड्यूस करने लगी। उन्होंने लव ब्रेकअप्स और जिंदगी मूवी बनाई। इसके बाद बॉबी जासूस भी अपने प्रोडक्शन में बनाई। हालांकि प्रोड्यूसर बनकर भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसे वो ढूंढ रही थीं, और इसके बाद उन्हें जो भी छोटे मोटे रोल मिलते वो कर लेती थीं। 2018 में आई मूवी संजू में दिया मिर्जा ने संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का किरदार निभाया था, जिसकी लोगों ने खूब तारीफ की। सुसाइड से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के नहीं। वो फिर भी टेररिस्ट के ही बच्चे कहलाए जाएंगे। इसके बाद भी दिया मिर्जा ने थप्पड़, भीड़ और धक धक जैसी मूवीज में काम किया। दिया मिर्जा ने आखिरी बार 2023 में आई शाहरुख खान की मूवी डंकी में काम किया था। हालांकि अभी भी उन्होंने कोई रिटायरमेंट नहीं लिया है और जब भी जैसा काम मिलता है वो उसे करते हुए दिखाई देती रहती हैं। मैं क्यों दूंगी? पैसे तो आप मुझे देंगी ना? आप क्यों देंगे? मतलब नॉन वेज तो आप खाती हैं, हम तो सिर्फ दाल रोटी खाते हैं पर बराबर पैसे देते हैं। और वो क्या जो आप लोग सब शराब पी पी के आए? दिया मिर्जा जितनी टैलेंटेड और खूबसूरत रहीं, उन्हें उस हिसाब से काम कभी मिला ही नहीं, या यूं कहें कि बॉलीवुड ने उनका सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन दिया मिर्जा का फिल्मों में ज्यादा सफल न होने का असली कारण रहा उनकी पर्सनल लाइफ, जो इतनी उथल पुथल भरी रही कि वो उन्हें बैलेंस ही नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ कि उनका करियर बहुत जल्द ही ढलान पर आ गया। लेकिन आखिर वो ऐसे कौन से कारण रहे जिनसे एक खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन बर्बाद हो गई? तो अब हम बात करेंगे दिया मिर्जा की पर्सनल लाइफ की। पल दो पल प्यार का आओ जी ले जरा।
दिया मिर्जा का पहला नाम जुड़ा था बंटी सचदेव के साथ, जो एक बिजनेसमैन थे। दिया उनके प्यार में पड़ गई थीं। दोनों हर जगह पर साथ रहते और दिया बंटी के प्यार की नाव में सवार होकर झूमने लगी थीं। लेकिन बंटी ने धीरे धीरे दिया की लाइफ को कंट्रोल करना ही शुरू कर दिया। बंटी चाहता था कि दिया फिल्मों में काम ना करे, वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे और ये रोमांस भरी फिल्में करना बंद कर दे। उसने दिया पर दबाव बनाया कि तुम मेन लीड वाली फिल्में मत करो, अगर एक्टिंग करनी ही है तो छोटे मोटे सपोर्टिंग किरदार निभाओ। और उसके कहने पर दिया ने ऐसा किया भी। मतलब कई मूवीज में वो हीरोइन सिर्फ इसलिए नहीं बनी क्योंकि उनका प्रेमी नहीं चाहता था, और जानबूझकर हीरोइन ना बनकर सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनना उन्होंने चुना, और इसका नुकसान भी उन्हें खूब हुआ। और जो काम सामने से आ रहा था वो मिलना भी दिया को कम हो गया। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। दूसरी तरफ जिस बॉयफ्रेंड के लिए वो ये सब कर रही थी, वो खुद उन्हें धोखा देकर नेहा धूपिया की धूप में खुद को गर्म कर रहा था। दिया मिर्जा नेहा से तो कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वो नेहा धूपिया से कुछ कहती तो नेहा धूपिया उनसे ये बोल देती, It's her choice. तो दिया ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना ही सही समझा। मतलब जिसके लिए उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाया, उसने दिया को ही किनारे लगा दिया। इसके बाद दिया की जिंदगी में आए कुणाल कपूर। दोनों का रिश्ता लगभग 1 साल तक चला। दिया और कुणाल के प्यार ने भी खूब सुर्खियां लूटी, लेकिन इसी समय पर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये रिश्ता भी टूट गया। शूट आउट एट लोखंडवाला के डायरेक्टर दिया को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मूवी के प्रोड्यूसर संजय गुप्ता ने जिद की कि दिया को फिल्म से नहीं निकाला जाएगा, और उन्होंने कहा कि जो भी छोटा मोटा रोल हो वो दिया को दे दिया जाए, और इस मूवी में दिया होनी ही चाहिए। ये बात कुणाल कपूर को पसंद नहीं आई। संजय के साथ दिया दिखने लगी थी और संजय दिया को खुलकर सपोर्ट करने लगे थे। कुणाल को समझ में आ गया कि शायद दिया अपना कैरियर संवारने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, तो कुणाल कपूर ने भी दिया मिर्जा को छोड़ दिया। हालांकि दिया संजय के साथ उतनी सीरियस नहीं थी, तो कुछ समय के बाद वो उनसे भी अलग हो गईं। पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन दिया ने हार नहीं मानी और दूसरा प्रेमी ढूंढने लगी, और इसके बाद उनकी जिंदगी में आए साहिल संघा। साहिल संघा भी एक बिजनेसमैन थे और उनके साथ भी दिया प्यार की नाव में सवार हो गईं। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे कि खुलेआम इश्क लड़ाने लगे। फिर 2014 में दिया ने साहिल से शादी कर ली और दिया मिर्जा से वो दिया मिर्जा संघा बन गईं। शादी के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, दोनों खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी जीते रहे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से दिया ने पोस्ट किया कि वो साहिल से तलाक ले रही हैं और अब वो दोनों साथ नहीं रहना चाहते। मतलब 5 साल ही उनकी शादी चल पाई और 2019 में दिया ने साहिल से भी तलाक ले लिया और अपने नाम के पीछे से संघा हटाकर वो फिर से दिया मिर्जा बन गई। तलाक के बाद दिया ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रही और तुरंत ही मोहित रैना के प्यार में पड़ गईं। मोहित रैना भी एक एक्टर है और आपने इन्हें हर हर महादेव में जरूर देखा होगा। मोहित रैना और दिया मिर्जा एक वेब सीरीज काफिर में काम कर रहे थे, तभी दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं और दिया मिर्जा मोहित के साथ भी गुटरगु करने लगी। इस खबर ने ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब मोहित रैना ने कहा कि उन्हें बचपन से ही दिया मिर्जा पर क्रश था और उनके साथ होना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। दोनों ने कुछ रोमांटिक सीन भी दिए और मीडिया को मसाला मिल गया। हालांकि कुछ समय मीठी यादें बनाने के बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए और दिया के प्यार का दिया यहाँ भी नहीं जल पाया। धुआं सा रहने दो मुझे दिल की बात। इसके बाद देश में लॉकडाउन लग गया और दिया भी किसी के साथ क्वारंटाइन हो गई। बाद में पता चला कि दिया मिर्जा ने अपना पूरा लॉकडाउन वैभव रेखी के साथ निकाला है। दोनों लवर्स बन चुके हैं। दिया ने बताया कि वो वैभव को बहुत समय से डेट कर रही थी और उनसे प्यार करती हैं। इसके बाद 2021 में ही दिया ने वैभव से शादी कर ली और बन गई दिया मिर्जा रेखी। हालांकि वैभव भी न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन फिर भी दिया ने उनसे शादी कर ली और उनकी बेटी को भी अपना लिया और इस तरह शादी से पहले ही दिया एक बच्ची की मां बन गई। शादी के बाद दिया ने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अभियान आजाद रेखी रखा गया और अब दिया अपने 2 बच्चों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ जी रही हैं।
हालांकि दिया मिर्जा उन हीरोइंस में से एक रहीं जिसे हर मामले में अपनी राय देना जरूरी लगता है, फिर चाहे वो जरूरी हो या नहीं। मतलब वो हर जगह अपनी टांग अड़ाती हुई नजर आती हैं। कभी मदर टेरेसा को भगवान कहने लगती हैं और अगर कोई इसका विरोध करे तो उसे गद्दार बता देती हैं। कभी बॉलीवुड के लोगों पर ही टिप्पणी कर देती हैं कि मुझे किसी बड़े स्टार की जरूरत नहीं है। कभी वो होली के रंगों को नफरत फैलाने वाला बता देती हैं, तो कभी उसे दिवाली के नाम से चिढ़ होती है। उरी हमलों के बाद दिया मिर्जा ने भारतीय सेना के ही विरोध में ट्वीट करते हुए कहा था कि देशभक्ति नफरत फैलाती है, इसलिए देशभक्त होना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जब बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की बात चली तो दिया मिर्जा इसके विरोध में झंडा लेकर खड़ी हो गईं और उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड से न हटाने की मांग की। हमें तुमसे है प्यार कितना ये हमें भी नहीं। और इन सब बातों से लोगों ने उन्हें पाकिस्तानी प्रेमी कहकर खूब ट्रोल किया और जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना बंद नहीं किया तो इस पर भी दिया ने कहा कि उनसे ज्यादा भारतीय भारत में कोई हो ही नहीं सकता। उनकी माँ बंगालन थी, पिता कैथोलिक थे, उनकी परवरिश एक मुस्लिम पिता ने की और अब उनका पति एक हिंदू है। मतलब वो इस इंडिया में सबसे ज्यादा इंडियन है। क्या बात कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के केस के समय पर भी दिया मिर्जा खूब चर्चा में रही थीं और उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनसे महीनों तक पूछताछ भी चली। गुजरात में जब बांध बन रहा था तो लोगों को विस्थापित किया जा रहा था, जिसके विरोध में दिया ने सैकड़ों ट्वीट किए और सीधे सरकार की ही आलोचना करने लगी। और दिया मिर्जा सिर्फ यही नहीं रुकी, जब वो अपने दूसरे पति के साथ हनीमून मनाने विदेश गई थी तो पता नहीं कि उनका पति के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। दिया ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि एक रिसर्च से पता चला है कि प्रदूषण के कारण आदमी का प्राइवेट पार्ट सिकुड़ रहा है और अब शायद लोग क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से ले लेंगे। इस ट्वीट के बाद भी इंटरनेट पर बहस छिड़ गई। लोगों ने दिया को खूब ट्रोल किया और कहा कि आपको अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बताने की जरूरत नहीं है। बात तो सही है। इसके बाद दिया को लोग नाश्ते और खाने में भर भर कर गालियां परोसने लगे। बड़ी बात यह रही कि शादी के कुछ ही समय बाद अचानक से दिया ने अपने बड़े हुए पेट के साथ अपनी फोटो डाल दी और बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। इस खबर ने भी आग में घी डालने का काम किया और लोग उनसे पूछने लगे कि शादी के तुरंत बाद ही वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इसका सीधा सा मतलब था कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी और उसी को छिपाने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी की थी। मतलब दिया मिर्जा जब लॉकडाउन के समय रेखी के साथ रहीं तभी वो बिना शादी के ही एक बच्ची के बाप से प्रेग्नेंट हो गई थी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली। ये सब जानकर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और ट्रोलिंग का सिलसिला और भी ज्यादा लंबा चला। अभी हाल ही में दिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें कई बार फिल्मों से बाहर सिर्फ इसलिए कर दिया जाता था क्योंकि वो ज्यादा सुंदर दिखती हैं। इस सुंदरता की वजह से उन्होंने अपनी एक नौकरी भी खो दी और फिल्मों में भी कई अच्छे रोल उन्हें उनकी खूबसूरती के कारण नहीं मिले। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मतलब अब दिया मिर्जा हर तरीके से अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुकी हैं। वो इतनी विवादित हो चुकी हैं कि लोग उनसे किनारा करना ही सही समझते हैं और यही कारण है कि उनका करियर भी सिमट गया है। उन्हें कभी वो सफलता नहीं मिल सकी जो वो डिजर्व करती थीं। अब दिया मिर्जा फिल्मों से लगभग दूर हो चुकी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को जी रही हैं। आपको दिया मिर्जा की कौन सी मूवी पसंद आई थी और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे तुमसे